यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 16 रहेगा, ठीक है। तो 16 नंबर टेस्ट को यहाँ पर देख लेंगे और इसका टेस्ट नंबर कोड आपका है 4141, राइट। तो ये आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, ठीक है। ज्योग्राफी का आपका पहला टेस्ट, उसके बाद ज्योग्राफी का आपका सेकंड टेस्ट होगा, वो टेस्ट नंबर 17 में आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट है इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये कुल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका यहाँ से गलत हो, क्योंकि ये नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के जो आपका शहडोल जिले है उससे होकर उत्तर पश्चिमोत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। तत्पश्चात ये पूर्व दिशा में मुड़कर जो दक्षिण पश्चिम है उससे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से होकर ये गुजरती है, राइट। तो सोन नदी आपका जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार इस राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर 3 नहीं होंगे, 3 से अधिक है। घड़ियाल सोन नदी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब घड़ियाल की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही थी तो इनकी संख्या में 2016 में कितनी थी, 72 थी, ठीक है, 72 थी। उसमें जो 2021 से घटकर कितनी होगी, 20 हो गई थी। इस वजह से क्या इनकी संख्या में यहाँ पर कमी पाई जा रही है, इस वजह से क्या न्यूज़ में था, तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट होंगी, तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर, समताप रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी की सतह के एक हिस्से के तापमान में प्रवणता को दर्शाती है, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दूर दूर स्थित समताप रेखाएं समान तापमान में अल्प बदलाव को दर्शाती हैं तथा निकट स्थित समताप रेखाएं तापमान में बड़े बदलाव को संकेत देती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो समताप रेखा है उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार की मृदा में लगभग 10 से 40% जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें घुलनशील लवण भी उचित मात्रा में होते हैं, इसमें फास्फेट और पोटास की मात्रा कम होती है। ये मृदा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के केरल के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। तो ये किस मृदा की यहाँ पर ये बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखो जो आपका लवणी मृदा ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जलोढ़ मृदा भी गलत है। जो पिटमय मृदा है ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। जो पिटमय मृदा होती है, राइट, जब जिसको पिटी सॉइल्स बोलते हैं, ये आर्द्र क्षेत्रों की मृदा में अत्यधिक मात्रा में क्या है पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें जो पिटमय मृदा है इसका निर्माण करती है। इस प्रकार की मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा कितना, लगभग 10 से 40%, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। इसमें घुलनशील लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पीट में जो मृदा है भारी और जो रंग में काली होती हैं, ठीक है, इनमें अम्ल की मात्रा क्या है काफ़ी अधिक होती है। इनमें फास्फेट और जो पोटास है उसकी मात्रा में कमी होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक है। स्वच्छ आकाश और तापमान में वृद्धि, राइट, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा, कष्टकारी मौसम, गंगा के मैदान में स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी और दक्षिण जो पूर्वी तट पर वर्षा, इनमें से कितने हैं जो विशेषताएं निम्नलिखित में से पाई जाती हैं किस मानसून में, ठीक है। इनमें से किस मानसून में सब जो विशेषताएं चारों पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी, मानसून निवर्तन, ठीक है। मानसून निवर्तन ये आपका यहाँ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून के जो निवर्तन के दौरान दक्षिण जो पूर्वी तट है उस पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, राइट। इस दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटनाएं भी यहाँ पर घटित होती हैं। तमिलनाडु राज्य में वार्षिक वर्षा के लगभग आधी वर्षा इसी दौरान यहाँ पर होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने, कथन 1 और कथन 2। एक वर्ष में सूर्य ग्रहण की अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि समानता जो प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष जो आप यथार्थ रूप उसमें होने वाले सूर्य ग्रहण की संख्या अधिकतम कितनी 5 होगी, यहाँ की बोला है इसमें 2, तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत हो आपका दूसरा सही है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। रक्षा अधिग्रहण, ठीक है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में आपको विचार करना है। इसका गठन 2001 में कारगिल युद्ध के बाद यहाँ पर किया गया था, राइट। तो यहाँ से छठवां का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ से बात ये सही बोल रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री डीएससी की अध्यक्ष और रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर ये खरीद निर्णय जो लेने वाली सर्वोच्च संस्था यहाँ पर मानी जाती है, ना कि प्रधानमंत्री का, ये गलत हो जाएगी। ये तीनों सेवाओं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ भारतीय तटरक्षक बल के पूंजी अधिग्रहण पर यहाँ पर निर्णय लेती है, ठीक है। तो तीसरा भी जो आपका स्टेटमेंट रहेगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला और तीसरा, तो हमारे 2 स्टेटमेंट इससे सही हो जाएंगे, छठे का बी। 7वां नंबर देखते हैं,
प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तटीय प्रवाल भित्ति तट के निकट विस्तृत प्रवाल का एक मंच है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर फैला होता है, राइट। तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक प्रवाल रोधिका एक अधिक चौड़े गहरे चैनल या लेगून जो तट है उसके द्वारा यहाँ पर अलग होती है, राइट। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी बात आपकी सही बता रहा है। तीसरा, प्रवाल वलय द्वीप प्रवाल भित्ति जैसे द्वीप होते हैं, प्रवाल भित्ति जैसे ही होते हैं सिवाय इसके ये आकार में गोलाकार होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारा जो प्रवाल भित्ति है उसके बारे में सही बता रहा है, तो सी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, विगत कुछ वर्षों से भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हो गए या कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका 8वें नंबर का ये बता रहे हैं और आप पहले यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दिसंबर माह के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं की उत्तर की ओर विस्थापित होने की प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ है उसके बारे में, तो दोनों हमारे सही है, तो ए हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। प्री कैम्बियन, ठीक है, प्री कैम्बियन युग के दौरान ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना थी जिसके कारण पृथ्वी वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय हुआ था। इस ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत क्या था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 9वें का आपका साइनोबैक्टीरिया, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, प्री कैम्बियन युग में घटित जो आपका ग्रेन ऑक्सीजनेशन जो इवेंट है उसके दौरान ऑक्सीजन की जो प्राथमिक स्रोत है साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक प्रकाश संश्लेषक जीवों में से एक थे। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विद्यमान होती थी और साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने उत्पाद के रूप में से ऊर्जा उत्पन्न करने और उसमें निर्मुक्त करने के लिए सूर्य प्रकाश और जल कार्बन डाइऑक्साइड इनका उपयोग करते थे, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 10वां नंबर क्वेश्चन में हम पे देखो मैच करने को देखा है। भारत में वर्षा जो वितरण है उसके संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। वर्षा की तीव्रता और यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं, राइट। तो जिसको मैच करते हैं इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ पहला बोला चरम वर्षा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारी वर्षा आपका नागालैंड, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है क्योंकि नागालैंड में आपको जो वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है, राइट। चरम वर्षा उसमें अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे 300 से 400, मध्यम वर्षा 100 से 200 पश्चिम बंगाल। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है, तो हमारा 3 सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी में समस्थितिक, ठीक है, समस्थितिक समायोजन के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति कौन सी है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 11 नंबर का हो जाएगा आपका जो उत्प्लावकता और गुरुत्वाकर्षण बल है वो, ठीक है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जो परपटी समस्थानिक संयोजन है उसके पीछे प्राथमिक प्रेरक जो शक्ति है उत्प्लावक बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच की विद्यमान संतुलन है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चेन्नई में गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और शीत ऋतु में तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। हल्की ठंडी पड़ती है जबकि हैदराबाद से 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होता है और सर्दियों में क्या होता है ये 15 से 25 के तापमान यहाँ पर इसमें शीत जो ऋतु होती है उसके पीछे थोड़ा ठंडी यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इस स्थिति में कौन सा सर्वोत्तम व्याख्या इसकी कर रहा है, राइट। तो इस हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो चेन्नई है, चेन्नई में समुद्री तुल्य जलवायु पाई जाती है जबकि हैदराबाद में तुलनात्मक रूप से अधिक महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। दून संरचनाएं लघु हिमालय श्रेणी का भाग होता है, ठीक है। पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां शिवालिक जो श्रेणी है उससे काटकर अपना मार्ग बनाती हैं जिससे ऊंचाई पर स्थित ये झीलें सूख जाती हैं, ठीक है। उसके परिणामस्वरूप यहाँ विशाल समतल मैदानों का यहाँ पर निर्माण होता है। इन समतल मैदानों को दून कहा जाता है, राइट। उत्तराखंड में स्थित देहरादून समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। झीलों के सूखने के परिणामस्वरूप ऐसा जो बना है ऐसा ही एक मैदान होता है, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, ये बोला दून हिमालय श्रेणी का भाग है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड, कंचनजंगा पर्वत शिवालिक पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा भी क्योंकि ये कंचनजंगा पर्वत शिवालिक पर्वत श्रेणी का अवस्थित है, यहाँ पर ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है, गलत हो गया। तीसरा, पश्चिमी बृहद हिमालय श्रेणी का
विस्तार नंगा पर्वत तक है। ठीक है, तो तीसरा ओनली स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके पहले वाले दूसरे गलत है। ठीक है, तो तीसरा ओनली करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि एक ही आंसर यहाँ से हमारा करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। साफ आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें ओस के निर्माण हेतु आदर्श दशा है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ओस के निर्माण के लिए ओसांग बिंदु का हिमांक बिंदु से नीचे होना आवश्यक होता है। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ओस के निर्माण के लिए ओसांग बिंदु को हिमांक से ऊपर होना आवश्यक होता है, ना कि उसके नीचे। तो सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट, हमारा आंसर 14 का हो जाएगा ए यहाँ से। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार की जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है उसमें 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त परिच्छेद में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित किस जलवायु को यहाँ पर संदर्भित कर रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का हो जाएगा। लघु शुष्क शीत ऋतु वाली जो मानसून जो तुल्य है, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। राइट, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 16 नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों पर आपको विचार करना है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति उपयुक्त ग्रहों में से कितने सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ से देखो आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं। यहाँ से देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है शुक्र, दूसरा मंगल और तीसरा आपका बृहस्पति। ठीक है, शुक्र क्या, शुक्र देखो जो आपका शुक्र है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में शुक्र को लगभग 225 जो पृथ्वी दिवस की अवधि लगती है। अतः शुक्र का एक वर्ष में एक वर्ष से थोड़ा छोटा मतलब होता है, मतलब क्या एक वर्ष से कम मान सकते हैं। ठीक है, तो वो शुक्र में हो जाएगा। मंगल क्या है, मंगल में जो मंगल रहेगा इसमें पृथ्वी की जो कक्षीय अवधि उसको अक्सर इसका वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 365 दिनों का होता है। ये पृथ्वी द्वारा सूर्य की ओर चारों परिक्रमा करने में पूरा समय लगाता है। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित ग्रहों पर आपको विचार करना है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कितने ग्रहों में जो ग्रह हैं कितने सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेते हैं। ठीक है, देखो आपको जो शुक्र है ये कितना टाइम लेता है। शुक्र आपका जो है लगभग 225 कार्य दिवस। ठीक है, ये मंगल आपका लेगा 687 जो आपका दिवस होते हैं वो। ठीक है, लगभग पृथ्वी दिवस ये। और जो बृहस्पति होता है ये मैक्सिमम टाइम लेता है, कितना 43 और 33। ठीक है, 4333 का दिवस। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा बोल रहा है तो हमारे यहाँ से हो जाएगा बृहस्पति और उसके बाद मंगल पूछे सबसे अधिक, तो बृहस्पति और मंगल हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहाँ से हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2, 3 मतलब आपके जो 2 स्टेटमेंट हैं ये। 17, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। समुद्र से दूरी कम होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में गिरावट आती है। राइट, तो 17 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसून में वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कोलकाता से इतने जो 119 सेंटीमीटर और पटना में 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है, इस वजह से क्या यहाँ पर वर्षा होती है। तो हमारा पहला यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक होती है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो हमारा ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 17 का। 18, कैमूर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, यह स्थित है कहाँ पर, करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का हो जाएगा आपका बुंदेलखंड के पूर्व में। ठीक है, जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं बुंदेलखंड के पूर्व में, बघेलखंड के उत्तर में और विंध्य पर्वतमाला के पूर्व में और हजारीबाग पठार के पश्चिम में अवस्थित है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, तो तीनों बातें आपको याद रखना है। 19, जल निकायों के विद्यमान लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विषुवत रेखा पर उच्च तापमान होने के कारण विषुवत जल अत्यधिक लवणीय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है आपका ये गलत होगा, क्योंकि भारी वर्षा और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण विषुवती जल में लवणता 35% औसत यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो हमारा अधिक यहाँ पर नहीं होता है। सर्वाधिक लवणीय जो जल निकाय है उसमें एक वॉन झील तुर्की में अवस्थित है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर केवल 2 बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। रिया तट, फियोर्ड तट और आपका डाल्मेशियन तट। ठीक है, इनमें से कितनी जलमग्न तट की विशेषताएं बताता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो जलमग्न तट जो होते हैं, जलमग्न तट जो आपके निमज्जित जो तट है उसको भी ये कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ समुद्री जल स्तर में सापेक्षिक वृद्धि देखी जाती है। इस वृद्धि के कारण ये स्थल आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्या समुद्र में निमज्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आपका
जलमंग तट की विशेषताएं हैं, राइट। तो उनमें से कौन कौन से होंगे? एक तो रिया तट होगा और फियोर्ड तट, आपके डलमेशियन तट, ये तीनों तट इसमें शामिल होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सभी तीनों। 21, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो 21 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर ये प्रवाहित होती है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का यहाँ पर निर्माण करते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 21 का सी। तीनों बातें यहाँ जो लिखी कावेरी नदी के बारे में वो करेक्ट है। 22, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, उपयुक्त में से कितने देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा जो 22 है इसका होगा। देखो यहाँ पे जो अभी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, राइट, इसमें ये नई दिल्ली में जो था वार्षिक बैठक G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर यहाँ पर भारत के नेतृत्व में किया गया था, राइट। इसमें से आपका जो कुल सदस्य हैं, अब तक कुल 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो गठबंधन उसमें शामिल होने की यहाँ पर सहमति व्यक्त की है, राइट। जिसमें से शामिल जो सदस्य देश है और गैर सदस्य देश उसमें से कौन कौन शामिल है, ठीक है। उसमें से भारत, ब्राजील, अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य, इसलिए हमारे यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? भारत, ब्राजील और आपका अमेरिका। भारत, अमेरिका और आपका ब्राजील, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3। 21 नंबर देखते हैं, 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के सक्रिय चरण के दौरान तड़ित की सामान्य रूप से अनुपस्थिति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 23 का हो जाएगा आपका ए नंबर। मानसूनी मेघ मुख्यतः स्त्री मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति मुख्यतः कपासी मेघों से होती है, तो यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो कपासी मेघ है उसका विकास ऊर्ध्वाधर रूप से होता है, ठीक है। इसके विपरीत जो आपकी स्त्री मेघ है उसका विकास व्यापक रूप से क्षैतिज दिशा की ओर होता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। 24, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर आपको विचार करना है। आल्प्स, एंडीज, सियरा नेवादा और आपका अल्पेशियन पर्वत, इनमें से कितनी पर्वत श्रृंखलाओं में से कितने वलित पर्वत हैं, ठीक है। जो पर्वत हैं इसमें से कितने वलित पर्वत हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा 24 का हो जाएगा। कौन कौन सा देखते हैं इसको। देखो जो वलित पर्वत के उदाहरण आपके कौन कौन से, तो एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज हो गया। उसके बाद आपका रहेगा अल्पेशियन पर्वत, ठीक है, एंडीज के बाद अल्पेशियन और उसके बाद सियरा नेवादा, ठीक है। तो ये 3 हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट। सियरा नेवादा और आपका एंडीज, राइट, और एंडीज और सियरा नेवादा और अल्पेशियस, ये 3 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। जो अल्पस पर्वत है ये मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखला है, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों तक यहाँ पर विस्तारित है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ओनली 3 होंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 24 का। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं जैव विविधता के और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञापन नीति मंच जो है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु विज्ञान निकाय है, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान जो नीति मंच है वो होगा, ठीक है। तो महिला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि IPCC संयुक्त राष्ट्र का जलवायु जो विज्ञान निकाय है वहाँ पर होगा ये, राइट, ना कि ये IPBES का। दूसरा, इसकी स्थापना बुसान परिणाम दस्तावेज द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IPBES की सदस्यता के लिए पात्र होंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और करेक्ट भी है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है और करेक्ट है, तो दोनों हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, 2 और 3, सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है, राइट। देखते हैं इसको। देखो तो कौन सा आएगा पहले उत्तर से दक्षिण में, उसके हिसाब से देखते हैं। तो आपका आएगा पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, उसके बाद कैमूर, उसके बाद आपका सतमाला, राइट। तो जो इसका मैप रहेगा, जो पूरा इसका पहाड़ियों का मैप रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, राइट। 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये पछुआ पवने हैं, राइट, ये क्या है, पछुआ पवने। पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, दक्षिण जो गोलार्ध है उसकी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में बहती हैं, ठीक है। ये क्या व्यापारिक, ना कि पछुआ। ये अपने उद्गम क्षेत्र में और आर्द्र और उष्ण होती हैं, राइट। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट
गलत होगा, क्योंकि ये व्यापारिक पवने ये उद्गम क्षेत्र या इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जो उच्च दाब बेल्ट है उसके सतह के निकट बहते हैं और ये स्थायी होती है। जैसे ये वे भूमध्य जो रेखा है उसके पास पहुंचती है तो वह बहने के क्रम में अपने मार्ग में आर्द्रता ग्रहण करने के कारण और आर्द्र में और यहाँ पर उष्ण हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि प्रबल व्यापारिक पवनें वर्षा नहीं करती हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई मानसून एक मौसमी आर्द्रता व्यापारिक पवन, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, सिर्फ चौथा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 का ओनली 1, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से आग्नेय शैल है उसके खनिज कणों की संरचना या आकार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 28 का, ये पिघले हुए पदार्थ को ठंडा होने की दर, ठीक है, उसके आप जो हमारा संरचना आकार है उसको ये प्रभावित करती हैं, राइट। पिघले हुए पदार्थ मैग्मा या लावा उसके ठंडा होने की जो दर है वह प्राथमिक कारक है जो आग्नेय शैलों की संरचना को प्रभावित करता है। 29 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहे डेनियल तूफान के कारण बाढ़ कहाँ पर आई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29 का बी, लीबिया में, ठीक है। डेनियल तूफान जिसे डेनियल चक्रवात भी कहा जाता है, इतिहास में अब तक का सबसे घातक और हानिकारक भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये 4 सितंबर 2023 के आसपास जो निम्न जो दाब प्रणाली है उसके रूप में यहाँ विकसित हुआ था। 30 नंबर, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। वर्षा का दीर्घावधि औसत किसी विशेष क्षेत्र में एक लंबी अवधि जैसे 30 वर्ष 50 वर्ष आदि के लिए दर्ज की गई वर्षा का औसत होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 का आपका जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मानसून का दीर्घावधि जो अनुमान है पूरा पूर्वानुमान है 15 वर्ष से 25 वर्ष की अवधि के बीच यहाँ पर किया गया पूर्वानुमान होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। सेकंड गलत क्यों होगा? क्योंकि ये 30 से 50 वर्ष होता है, ना कि यहाँ पे 15 से 25। तो हमारा ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा केवल एक, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, सुपर मून, ब्लड मून और आपका ब्लू मून, ठीक है। इनमें से कितने युग्म आपको सही है ये बताना है यहाँ पर, राइट। तो देखते हैं इसमें, देखो यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है सुपर मून तब घटित होता है जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा अपने उपभू बिंदु पर होता है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहला आपका गलत, क्योंकि सुपर मून ऐसी घटना होती है जो पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान घटित होती है, ठीक है। जब चंद्रमा लगभग अपने उपभू पर होता है, और उपभू वह बिंदु होता है जहाँ पर चंद्रमा अपनी अंडाकार जो कक्षा है उसकी पृथ्वी से निकट होता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के आकार जो है समानता थोड़ा छोटा दिखाई देता है। तो हमारा पहला क्या है गलत हो जाएगा। दूसरा, ब्लड मून क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट जो रहेगा आपका देखो पूर्ण चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब समस्त चंद्र ग्रहण पृथ्वी की जो परछाया उससे होकर गुजरता है। इस प्रकार के ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो सूर्य के प्रकाश है उसके किरण के कारण चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है, इसको क्या है ब्लड मून बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये घटना ब्लड मून कहलाती है, जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ब्लू मून, राइट, तीसरा स्टेटमेंट ये भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ब्लू मून एक ही कैलेंडर माह में अब जो कैलेंडर माह के भीतर आने वाले दूसरी पूर्णिमा को जो यहाँ पर संदर्भित करता है। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नदियाँ बोल रहे हैं और यहाँ पे सहायक नदी है, ठीक है। वर्धा बोल रहे हैं, वर्धा किसकी है? वर्धा आपकी पेनगंगा की सहायक नदी है। दूसरा, महानदी ये आपकी शिवनाथ की सहायक नदी है। दामोदर ये बराकर की, और आपका कावेरी हो जाएगा भवानी की, ठीक है। तो यहाँ से चारों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33, हाल में सुर्खियों में रही गुजरात घोषणा 2023 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 33 का ए, ये आपकी जो पारंपरिक चिकित्सा है उससे संबंधित है, ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसने जो पारंपरिक चिकित्सा है उसके वैश्विक इस सम्मेलन 2023 में निष्कर्षों के दस्तावेज को गुजरात घोषणा के रूप में यहाँ पर जारी किया था, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्षोभ मंडल में तापमान धनात्मक जो ह्रास दर होती है उस पर बदलता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 34 का यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, चक्रवात वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि आदि सभी मौसम घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल तक सीमित होती हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, क्षोभ सीमा पर तापमान लगभग स्थिर रहता है, राइट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों बातें हमारी क्या यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सभी तीनों करेक्ट हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। उपग्रह और ग्रह, उपग्रह क्या? फोबोस, गैनीमेड, टाइटन, मंगल, शनि, बृहस्पति, में से कितने युग्म यहाँ पर सम्मिलित हैं, ठीक है। तो कौन कितने को सम्मिलित होंगे? जिसमें देखो जो फोबोस है आपका, ठीक है, फोबोस आपका ये मंगल ग्रह का है, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का फोबोस और डेमोस होता है, राइट, ये करेक्ट है। जो गैनीमेड है
गैनीमेड, गैनीमेड आपका होता है बृहस्पति का, तो ये आपका शनि का नहीं होगा। टाइटन, टाइटन आपका होता है शनि का, शनि का, तो ये आपका बृहस्पति नहीं होगा, तो दो गलत हो जाएंगे, ओनली वन करेक्ट होगा, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर देखते हैं। 36 क्वेश्चन यहाँ से आपका 36 है। दक्षिणी पर्वतीय जो आदर्श जो आपके शीतोष्ण वन है उसके रूप में ये वर्गीकृत है। ये देखो यहाँ पर आपको परिच्छेद की बात बता रहा है, ठीक है। परिच्छेद आपको रीड करना है और परिच्छेद को रीड करके यहाँ से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो परिच्छेद आप रीड करेंगे तो उसके हिसाब से आप जो देखेंगे तो हमारा ये करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का हो जाएगा आपका 16 वन। जो 16 वन की विशेषताएं हैं ये पूरी यहाँ पर ये बताई जा रही हैं, राइट। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो परिच्छेद दे रखा है, इसको बताना परिच्छेद के हिसाब से बताना है कि इसमें किसके पठार की बात कर रहा है या फिर क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी, समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना नदी की अधिकांश सहायक नदियाँ इसी उद्गम क्षेत्र में होती हैं। तो किसकी विशेषता है बता रहा है चारों में, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 37 का बी, उच्च मध्य भूमि की यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है। उच्च मध्य भूमि होती क्या है, ठीक है। देखो उच्च मध्य भूमि वो होती है जो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं और जो उच्च पठार होता है उसकी श्रेणियों से निर्मित सतपुड़ा पर्वत के एक जो दक्षिण क्षेत्र होता है उसमें स्थित होता है, ठीक है। जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है 600 से 900 मीटर होती है। यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो दे रहा है, ठीक है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। यहाँ से देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है नदी और यहाँ पे जो उद्गम जो राज्य है उद्गम वो यहाँ पर, राइट। तो इसमें देखते हैं, इसमें पहले यहाँ पर है मिटिंडू, ठीक है। मिटेंडू ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इसमें मेघालय, ठीक है। मिटेंडू जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा मेघालय, राइट। मिटेंडू नदी जो पियाइन नदी है और समेश्वरी नदी की सीमा पारी नदियाँ हैं जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं और इसलिए हमारा क्या होगा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा बराक, ठीक है, दूसरा बराक है। बराक क्या है, मणिपुर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा तिजू, तिजू क्या हो जाएगा नागालैंड, ये भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो गोमती है ये आपका त्रिपुरा, राइट। चौथा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो त्रिपुरा की सभी नदियाँ ये गोमती से सबसे बड़ी और जो सबसे पवित्र नदियाँ ये मानी जाती है। तो चारों हमारे यहाँ पर युग्म करेक्ट होंगे, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, सैलों के क्षैतिज संपीड़न के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का भ्रंश उत्पन्न होता है जिससे ये एक भूखंड दूसरे भूखंड के सापेक्ष के ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का यहाँ से, 39 का यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा बी, व्युत्क्रम जो भ्रंश होता है वो, ठीक है। जो भ्रंश ये क्या होता है, भ्रंश फॉल्ट इसको कैसे बोलते हैं, देखो जो भ्रंश होता है पृथ्वी की भूप्रकृति और जो विभंस होते हैं उसकी अंशात जो होती हैं उसके समांतर और एक दूसरे जो भूखंड होते हैं उसके दूसरे के सापेक्ष गति करते रहते हैं, ठीक है। ये भ्रंश कहलाते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश क्या होते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश को थ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं, राइट। इनका निर्माण संपीड़न जो बल होते हैं उसके कारण होता है। इस प्रकार के जो भ्रंश से संपीड़ित बल के कारण एक शैलखंड दूसरे के सापेक्ष यहाँ पर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। 40 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लेब्राडोर धारा कनाडा के पूर्वी तट के समांतर आर्कटिक महासागर के दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 का जो आपका पहला स्टेटमेंट रहेगा, 40 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में जापान के तट से उत्तर की ओर बहने वाली गर्म धारा यहाँ पर जल धारा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। अगला तीसरा गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा जो मैक्सिको की खाड़ी यूरोप अटलांटिक यहाँ पर बहती है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। अगला जो बच्चा चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट, चारों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा महासागरीय जो धारा है उसके बारे में। 41 कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के विकल्प के रूप में चीतों के पुनर्वास है तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 41 का आपका गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो वन विभाग है उसने केंद्र में हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए जो चीते हैं उसके लिए एक वैकल्पिक स्थल की मांग यहाँ पर की थी। यह मांग महीने से कम के भीतर समय में 2 चीतों की मौत के कारण बनी थी, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, राइट। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 41 का सी, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है, डेल्टा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है नदी में अधिक मात्रा तलछट जमाव, ठीक है। दूसरा क्या, नदी के मुहाने से निकट अशांत लहरें, उथला तटीय जल क्षेत्र, नदी के जो अनेक सहायक नदियां हैं इनमें से कितनी दशाएं जो डेल्टा का निर्माण के लिए अनुकूल है, मतलब डेल्टा के जो निर्माण है उसके लिए यहाँ पर सहायक होती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का, जो 3 है इनमें से, ठीक है। इनमें से 3 कौन कौन सी, एक तो आपका अधिक मात्रा में तलछट का जमाव, ठीक है, जो अधिक मात्रा में तलछट का जमा होता है वो, उसके बाद शांत जो अशांत तरंगे तलछट हैं वो,
और उसके बाद उथला तटीय जलीय क्षेत्र ये, तो ये सब यहाँ आपके तीनों जो स्टेटमेंट रहेंगे ये आपके करेक्ट होंगे। तीन जो रहेंगे हमारे यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 43 नंबर देखते हैं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपके कैलेंडर की तिथि क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या परिवर्तन होता है, इनमें परिवर्तन होगा, इसमें एक दिन जुड़ जाता है और, ठीक है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे पार पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो समान तौर पर क्या आपकी कैलेंडर की तिथि में एक दिन जुड़ जाता है, एक दिन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से 43 का ए हो जाएगा। यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसकी पहचान पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट बता रहा है। दूसरा, ऋणात्मक जो आपका आईओडी है, आईओडी मतलब आपका जो हिंद महासागर जो द्विध्रुव है उसके कारण पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा एवं वायुमंडलीय जो आपके संवहन है उसमें वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट बता रहा है, जो आपको ऋणात्मक आईओडी उसके बारे में भी, और आपका यहाँ पर जो पहचान बता रहा था पश्चिमी और हिंद महासागर के बारे में समुद्री तापमान में, वो भी करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है। अगर बोलता कौन सा सही तो हमारा आंसर सी होता, बोला कौन सा गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से बाल बारह रोडनिया पत्रोटिया शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से 45 का हो जाएगा आपका बी। प्राचीन जो आदि महाद्वीप है उसमें जो पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समयावधि मौजूद थे, तो यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 45 का बी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 में आपको यहाँ पर परिच्छेद दे रखा है, ठीक है, परिच्छेद दे रखा है और ये पूछा है कि किसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है, राइट। देखो पूरा परिच्छेद रीड करेंगे उसके बाद देखेंगे तो हमारा आंसर जो रहेगा इसका, ये बात कर रहा है जो लाइन पूम बुनाई है उसके बारे में बात कर रहा है, डी नंबर, ठीक है। देखो लाइन पूम बुनाई होती क्या है, लाइन पूम बुनाई अथवा कमर करघा बुनाई, ये एक बैक स्ट्रैप लूम के रूप में भी जाना जाता है। ये नागालैंड का लाइन लूम विश्व के बुनाई के प्राचीनतम रूप में यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। नागालैंड में महिलाओं द्वारा बुनाई की जाती है और प्रत्येक जनजाति अपने सॉल के जैकेट है, सॉल है, ठीक है, सारों है, इस पर में डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, वायु की गति को प्रभावित करने वाले बलों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वायु के संचलन के दौरान कोरियोलिस बल का दबाव प्रवणता बल की दिशा के समानांतर बल यहाँ पर कार्य करता है, राइट। तो क्या हो जाएगा 47 यहाँ से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, राइट। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो बोला है दाब प्रवणता के लिए बोला है कोरियोलिस बल को लेकर, तो यहाँ से जो कोरियोलिस बल है उसके दाब में प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ठीक है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। ये दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है उतना पवनों का वेग अधिक होता है, पवनों की दिशा में उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी, इसलिए हमारा क्या पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, जब कोई घर्षण नहीं होता है तो दाब प्रवणता कोरियोलिस बल के द्वारा संतुलित होता है, तो परिणामी वायु को भू विक्षेपी पवन के रूप में बन जाना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2 करेक्ट होगा, बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से एल्बिडो मानों के घटते क्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो एल्बिडो मान के जो घटते क्रम है इसको व्यवस्थित करते हैं। यहाँ से करेंगे तो पहला आपका आएगा बर्फ में और हिम, ठीक है। उसके बाद पछाड़ बादल, राइट। उसके बाद आएगा आपका बालू, उसके बाद यहाँ पर आपका जाएगा जल। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे जो एल्बिडो मान है उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 49, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा 50। हाल ही में ब्रांड जो आपका लाइन है शब्द प्राय सुर्खियों में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रांड लाइन शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 49 होगा, इसका डी यहाँ से करेक्ट आंसर। ये एक वक्र रेखा है जो विश्व और आर्थिक रूप से समृद्ध नॉर्थ और गरीब साउथ में विभाजित यहाँ पर करता है, तो डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जो G20 सम्मेलन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो ग्लोबल साउथ की जो प्राथमिकता है उन्हें जो भारत की अध्यक्षता में प्रेरित किया गया था। उसके साथ ही इस समूह के जो क्रमिक मेजबान थे उस रूप में विकासशील देश जो इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, उसके साथ भविष्य की जो दिशा निर्धारित थे उसके यहाँ पर प्रतीत होती थी। तो यहाँ पर इस वजह से क्या न्यूज़ में था यहाँ पर ये, ठीक है। तो हमारा आंसर 49 का डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है सूडान तुल्य जलवायु संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो जो सूडान तुल्य जलवायु क्षेत्र ये क्या है, देखो सवाना या सूडान तुल्य जलवायु क्षेत्र, इसमें संक्रमणी प्रकार की जलवायु होती है जो भूमध्य रेखीय और वनों के व्यापारिक पवनों वाले जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है उसके बीच यहाँ पर ये पाई जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ वार्षिक वर्षण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। तो ये हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूडान तुल्य जलवायु है वर्षा, सूडान तुल्य जलवायु की विशेषता वैकल्पिक रूप से उष्ण वर्षा, ठीक है, ऋतु में एवं ठंडी शुष्क ऋतु होती है। तो हमारा सी यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो इस टाइप से हमारा 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। जो पार्ट 2 मैं कराऊंगा उसका, ठीक है, टेस्ट जो 16 है इसका पार्ट 2 कराऊंगा, वहाँ पे आपका 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा, राइट। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल में आप यहाँ कुछ जुड़ के पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट रहता है, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।